तो इस तरीके से मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये चार प्रकार की भावनाएं हैं। और उनको कैसे कैसे भावना चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं। और कैसी भावना बढ़ानी चाहिए, यहाँ किसकी बात चल रही है आप लोग जानते हैं? ये किसके लिए बात चल रही है? किसको कह रहे हैं ये सब? जो व्रत लेते हैं। बहुत अच्छे। तो व्रती जीवों के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो हम भी अपने जीवन में जितना फॉलो कर सकें वेल एंड गुड। ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि और कैसी भावना भानी चाहिए व्रती जीव को। देखिए, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्यार्थम, वैराग्य के अर्थ माने वैराग्य के लिए। ठीक है, तो पर्पस क्या है? संवेग और वैराग्य। तो अगर संवेग और वैराग्य जगाना है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जगत काय स्वभाव हुआ, जगत का और काय का स्वभाव विचार करना चाहिए। सूत्र की मीनिंग समझ में आई सभी को? संवेग और वैराग्य को जगाने के लिए जगत का और काय का स्वभाव विचार करना चाहिए, उसकी देखो भावना समझते हैं आप लोग? अच्छा, भावना क्या होता है? इतना मैं भावना भावना कर रहा हूँ इतनी देर से। भावना क्या होता है ये तो बोले ही नहीं। क्या होता है भावना, बताओ? फीलिंग्स। फीलिंग्स। और फीलिंग्स या हमारा अप्रोच उस चीज के टुवर्ड्स कैसे रहना। थॉट हम्म। प्रोसेस या लाइफ। अनुप्रेक्षा जैसे बोलते हाँ, किसी भी अनुप्रेक्षा। तथ्य या बात को अनुप्रेक्षा बहुत सही है, अनुप्रेक्षा। बार बार बट अनुप्रेक्षा क्या बार है? बार किसी भी बात हाँ। या किसी भी तथ्य को बार बार इतना मतलब अपने बिठा लेना कि वो आत्मा में रम जाए, सविता जी का आंसर उसको सही है। तो भावना कहते हैं। भावना का मतलब क्या होता है? एक बार नहीं होना, रिपीटिवली होना। ठीक है, तो जो बार 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 भाई जाती है उसे बोलते हैं भावना। ठीक है, जिसको तो बार बार धारणा किया में जाता है। हम्म। सर, तो ये जो धारणा में बैठ जाए। धारणा और भावना अलग अलग कॉन्सेप्ट है। धारणा तो वो होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग एकदम मतलब बैठ जाए, हम्म। डीपली बैठ जाए धारणा में। हाँ। हाँ, तो सही बात है, अगर आप किसी चीज को बार बार करेंगे तो वो अल्टीमेटली धारणा में तो जाएगी ही, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट धारणा और भावना अलग अलग चीज है। तो बार बार होनी चाहिए। तो जो बार बार होती है वो कहलाती है भावना। 12 भावनाएं होती है ना, 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है जानते हैं? अनित्य भावना, संसार भावना, अशरण भावना। तो ये कब कब भानी चाहिए? बस एक बार भा लिया, जब कुछ अच्छा नहीं था नहीं। तो सब कुछ अनित्य था, क्षणभंगुर था, लगता है ना। और फिर जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, अरे कुछ नहीं, जगत में मजा है, संसार में ही बढ़िया है, कुछ नहीं होता, सब ठीक है। हैं? जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, बहुत कुछ अनफेवरेबल होता है ना, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो हमें लगता है सच कहा है, अनित्य है सब कुछ, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ है ना, ट्रांसिएंट है ना, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और तब हमें ऐसा लगने लगता है। फिर जैसे ही कुछ कुछ फेवरेबल होने लगता है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है ना, हम हमारी वो अलग होता है। ऐसा नहीं, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, चाहे गुड कंडीशन हो या बैड कंडीशन हो, है ना, कोई भी हो, वो कुछ भी परमानेंट नहीं है, ट्रांसिएंट है, ये चीज बार बार अपने आप को समझाना, तब वो अनित्य भावना कहलाता है। ठीक है, कोई हमारे लिए हेल्पफुल है तो भी अशरण है, और कोई हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है तब तो अशरण समझ में आ ही जाता है। आता है कि नहीं आता है?
अब तो किसी को उपदेश देने की भी जरूरत नहीं है। हम किसी से शरण मांग रहे हो, शरण मांगने का मतलब बहुत से, किसी से हेल्प मांग रहे हो, किसी से कुछ फेवर मांग रहे हो, है ना, हमें नहीं मिलता है, तब समझ में आता है हाँ कोई किसी का नहीं होता, अशरण है, कोई किसी को कुछ नहीं करता, सही कहा है, अपना ही बच्चा ऐसा कर जाएगा, अपना ही बच्चा ऐसा कुछ किसी का नहीं होता, पति अपना नहीं है, परिवार अपना, तब हमें ये सब चीजें ध्यान आने लगती हैं। हम सोचते हैं कि देखो हमें कितना वैराग्य हो गया। ये वैराग्य नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी। ठीक है, आप इस फ्रस्ट्रेशन को, इस नेगेटिव थिंकिंग को वैराग्य नाम मत देना कभी भी। ठीक है, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य ऐसे बदलता नहीं है, ऐसे चेंज नहीं होता है। ये तो मैं कहूँगा आपके साथ जो हो रहा है उस एक्शन का रिएक्शन है। ठीक है, जो पॉजिटिव नहीं है, जो धर्म तो कतई नहीं है, जो वैराग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव थिंकिंग का नाम वैराग्य नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो जाना अपनी लाइफ से, उसका नाम वैराग्य नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहाँ तो उमा स्वाति आचार्य कह रहे हैं संवेग और वैराग्य क्या होता है। संवेग और वैराग्य को जगाने के लिए आपको दो काम करने हैं, जगत और काय। इसका स्वभाव का विचार करना है। काय का मतलब क्या होता है, शरीर। तो आपको जगत के स्वरूप का विचार करना है और काय के स्वरूप का विचार करना है। तो जगत के स्वरूप के विचार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, कि जगत की किसने रचना की है, इसको किसने बनाया है, ये बना कोई बनाने वाला है कि नहीं है, ये कब से है कब से नहीं है, इसमें कौन कौन से द्रव्य हैं, जो हमने पांचवा अध्याय पढ़ा था ना, छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य से लोक भरा पड़ा है, ये सब है, वो सब जगत का स्वभाव ही था। और उससे पहले जो हमने पढ़ा नहीं है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो जैन कॉस्मोलॉजी का है, ठीक है, जो हमने स्किप कर दिया, उस जैन कॉस्मोलॉजी का विचार करना, वो जगत का विचार करना है। ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, नाना जीव, नाना का मतलब अनेक, विविध प्रकार के, बहुत सारे। ठीक है, नाना हमारे मम्मी के पापा नहीं, यहाँ नाना का मतलब है कि जो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं। अब होता है कि नहीं होता है, आप सब में देखिए, हम पूछें कब टेस्ट लें, तो अब अनेक प्रकार के जीव हैं, कोई अलग डेट बोलेगा, कोई अलग डेट बोलेगा, अनेक जीव हैं, अनेक परिणाम हैं, अनेक परिस्थितियां हैं, सबके साथ अलग अलग हो रहा है ना, इस तरीके से ये विविधताएं हैं। और हमारा जीवन किसके जैसा है, किसके जैसा है बताना भैया, यहाँ किसके जैसा बता रहे हैं, जल के वाटर बबल्स जैसा। जल के जल के जैसा नहीं, जल के बुलबुले, जल के वाटर, बबल्स। वाटर बबल्स, जल के बुलबुले। जल के बुलबुले समझते हैं आप लोग, बट माने क्यों वो, ऐसे क्यों उपमा दी है सर? बताओ, वाई? आप बताओ। ये शॉर्ट लिव्ड है ना, शॉर्ट क्षण लिव्ड है। क्षण भंगुर, बूंद के क्षण भंगुर है। हम्म। जैसे बूंद बबल्स उठते हैं और बंद हो जाते हैं, वैसे ही जीवन भी ऐसा ही कहाँ है क्षण भंगुर। ऐसा, 80 80 90 साल तो जी ही रहे हैं, 100 नहीं जी पर पा वो रहे लेकिन तो क्या हुआ। हम्म। टाइम जब के भी सोते कॉन्टेक्स्ट हैं, में तो वो नष्ट होने के कॉन्टेक्स्ट में आता नहीं नहीं, देखो सिमर जी ने बहुत अच्छा बोला, इसको थोड़ा एलेबोरेट कीजिए प्लीज, क्या बोला आपने सिमर जी, कैसे टाइम कॉन्टेक्स्ट जैसे में कैसे। कि मतलब अगर आप एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग ये वाटर आया क्योंकि मैं ऋषभ आयन पढ़ रही थी वो महाप्रज्ञा जी की। उन्होंने शुरू में ही बोला कि सलिल सत्य है, मींस वाटर इज ट्रू। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम फॉर्म लाइक द आत्मा इज कांस्टेंट एंड ट्रू बट इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें शॉर्ट टाइम के लिए ही आए हैं और गए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्जर टाइम स्पेस हम्म। वी आर हियर फॉर अ वेरी लाइक क्षण, लाइक नॉट हम्म। इवन अ क्षण। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोला। तो अब भले ही हमारे 60 70 80 वर्ष का जीवन हो, लेकिन आप थोड़े अपने बुद्धि को विस्तार को दीजिए। जीव सिर्फ 70 80 70 80 साल का नहीं है,
इस 70-80 साल से पहले भी था। ठीक है, आपकी जब भी डेट ऑफ बर्थ हो, आप उससे पहले भी थे, है ना। और आपकी जो डेट ऑफ डेथ होगी उसके बाद भी आप होंगे, जीव कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो वो जो कंटिन्यूटी है उस, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, अगर आप उसकी कंटिन्यूटी की अपेक्षा से देखें तो ये जो 70 और 80 ईयर्स हैं, ये उतने ही छोटे हैं, उतने ही कम हैं, उतने ही आप देखो ना, अनादि न, ये काल कब से, अनादि से ना, है ना, विदाउट एनी बिगिनिंग एंड विदाउट एनी एंड ना, तो बिगिनिंगलेस और एंडलेस है। उतने से उस टाइम स्पैन में 70 और 80 क्या है, क्या मायने रखता है, जरा विचार करो। ठीक है, तो आप जब इस लार्जर देन पिक्चर देखोगे, मतलब थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर के देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कभी हम जो छोटी छोटी चीजों पर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कितनी बेतुकी सी हैं, है ना। कई बार हम उन चीजों को लेकर के दुखी होते हैं जो 10 साल बाद हम ही भूल जाएंगे क्या था, है ना? 10 साल भी नहीं लगता, आप देखो कितनी कितनी चीजें हैं, एक साल में आप भूल भी जाओगे कि ये चीज, जैसे आज आप बहुत बड़ी चीज मानते हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद वो आपको याद भी नहीं होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये, सर कल फर्स्ट 2 चैप्टर्स याद होने चाहिए बस कल के लिए इतना ही हो जाए तो काय का स्वभाव जो है वो क्या विचार करना चाहिए, शरीर को मेंटेन करना है, कौन कौन सा जूस पीना है, कौन कौन सी क्रीम लगानी है, कौन कौन सा सीरम लगाना है, ये सब काय का विचार है। नहीं, काय का स्वभाव का विचार है कि उसका अनित्य विचार करना, उसकी अशुचिता का विचार करना, वो दुख का कारण है, निस्सार है, हमारे अनुसार नहीं चलता। मैंने, अगर आप विचार करो तो बॉडी अपने आप में कितनी चीजों का फंक्शन हो रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस और नो। आप लोग के काम कर रहे हैं कि नहीं, काम कर कर रहे हैं रहे तभी तो यहाँ बैठे हो नहीं कर रहे होते तो अभी कहीं एडमिट होते। तो ये जो सारा सर काम, अशुचि, क्या, अशुचि का अर्थ क्या होता है सर? हाँ बताता अशुचि, बताता हूँ। अशुचि माने जो शुचि नहीं है, जो पवित्र नहीं है, जो प्योर नहीं है, जो इम्प्योर है, वो अशुचि है। अब आप सोचिए, आपकी बॉडी में जो कुछ बिकॉज भी ऑफ हो द रहा है, कर्मा, हाँ, बिकॉज ऑफ द कर्मास मिले हुए हैं उसके नो साथ, नो नो, इसलिए ये, वो नो, नो नॉट नो, एट ऑल। अभी जैसे नो, कि पसीना एग्जाम्पल, वो भी अशुचि में आता है, इट्स लाइक दैट। हाँ, देखो, लेकिन काय क्यों है अशुचि? मैं ये बताता मैं बताता दुर्गंध हूँ, मैं बनी हुई है बताता उसी से। देखो, सबसे पहले अनित्य है। अनित्य का मतलब, आपके बॉडी फंक्शंस जो भी हैं सारे, वो अपने आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ के कर रहे हैं, आपकी परमिशन लेकर के हो रहे हैं, आप साइन करते होंगे कि हाँ ठीक है, अप्रूव्ड, तब जाके वो कुछ काम हो रहा होगा। नहीं, हर्ट काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है, करते करते बंद कर देगा, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा और आप चलते बनोगे। समझ में आ रहा है, ऐसे ही हर चीज ब्यूटीफुली और परफेक्टली वर्क कर रही है अपनी बॉडी में। ठीक है, ये आप कोई साइंस की क्लास पढ़ लेना, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक एक चीज कितना परफेक्टली काम कर रहे हैं। हमारा ब्लड जिसका काम, वो सॉरी, हमारा हार्ट जिसका काम ब्लड पंप करने का है, वो एक दिन में कितना लीटर खून जो है वो पंप कर देता है। अच्छा, अपने आप चल, और जब ब्लॉकेज हो गया तो अटैक भी आ जाएगा, अपने आप भी हो जाएगा, वो करते करते बंद भी हो जाएगा। तो कब करेगा कब नहीं करेगा, ये उसकी अपनी, हाँ, माने अगर हम जीव की अपेक्षा देखें तो उसके आयु पे निर्भर है, शरीर की अपेक्षा देखें तो वो पुद्गल का परिणाम है। अशुचि का मतलब होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब ही ये होता है कि हमारी बॉडी बाय नेचर इम्प्योर ही है। हम लोग नहा कर, धोकर, मुंह धोकर, परफ्यूम छिड़क कर, क्रीम लगाकर, पाउडर लगाकर, इत्र लगाकर उसको प्योर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो है वो अपनी इम्प्योरिटी को नहीं छोड़ती। ठीक है,
जैसे एक फैक्ट्री होती है और फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं अलग अलग, ऐसे आप ये समझ लीजिए हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने इसको मल मूत्र की फैक्ट्री कहा है कि इससे क्या उत्पन्न होता है, इससे क्या निकलता है। विचार कीजिए, आपकी आंख से क्या निकलता है, आपके कानों में क्या निकलता है, आपकी नाक से क्या निकलता है, आपके मुंह से क्या निकलता है, शरीर के नव द्वार कहे, उन नव द्वारों से क्या क्या निकलता है। गंदगी ही तो निकलती है, अशुचि ही तो निकलती है। हम धुला धुला कपड़ा पहनते हैं और शरीर से स्पर्श हो जाता है, एक दिन गंदा हो जाता है हमारे पसीनों से, हमारे इन सब चीजों से। ये अशुचिता का ही है। तो इस सब चीजों का विचार करेंगे तो ये हेट नहीं है, ये उसका नेचर है, ये बॉडी का नेचर है। कि बॉडी का नेचर है कि इसके पास जो कुछ भी चीज आएगी वो गंदी हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आप विचार करके देखें, एक और एग्जाम्पल से अगर मैं इसको बताऊं, बहुत अच्छी मिठाई है, ठीक है, सामने रखी हुई है करोड़ों की काजू कतली, ठीक है, और वो काजू कतली सिर्फ एक बार किसी ने अपने जीभ से टच करके वापस उसमें रख दी, खाई नहीं, क्या किया, सिर्फ टच करके वापस रख दिया। तो फिर आप खा लेंगे किसी का रखा हुआ? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। क्यों, क्या हो गया, अच्छी है, 1000 रुपए किलो काजू कतली है, क्यों नहीं खाएंगे, क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या दिक्कत है उसमें, बताओ क्या दिक्कत है। ये तो सिर्फ एक ये तो सिर्फ 1 सेकंड किसी ने अपनी जीभ से टच करके वापस रख दी तब का हाल है। अगर मान लीजिए कुछ 30 सेकंड अगर वो अपने मुंह में रखे और च्यू करें, फिर खाएंगे आप? कैसी सब बातें कर रहे हो आप ये, कैसे खा सकता है कोई, क्यों, क्या हो गया? तो ये उस बॉडी का नेचर है। अगर मान लीजिए 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट आपने च्यू करे और अंदर तक गई, और फिर उसके बाद अगर बाहर आ जाए वॉमिटिंग के रूप में, तो फिर कोई खाना पसंद करेगा? अरे कैसी बातें करो, खाना क्या देखना पसंद नहीं करेगा कोई, क्यों, अब क्या हो गया उस काजू कतली को? आपको समझ में आ रहा है? अच्छी अच्छी काजू कतली अगले दिन अगर निकलेगी तो वो किस रूप में निकलेगी और कैसे निकलेगी? तो ये है अशुचिता, ये है अपवित्रता, ये है इम्प्योरिटी, जो इस बॉडी का नेचर है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके नेचर का विचार करना कि ये अनित्य है, अशुचि है, ठीक है, इसी में अगर इसके संस्कारों में ही लगे रहोगे तो दुख का कारण है, निस्सार है, सारभूत नहीं है। इस प्रकार से ये क्या बढ़ाएगा, ये आपके संवेग और वैराग्य को बढ़ाएगा। चलिए, अंतिम चर्चा है आज की क्लास की। संवेग क्या होता है जानते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है इसलिए पूछ रहा हूँ, यस सर। मतलब बताइए। संसार से भयभीत होके है मोक्ष। बहुत अच्छा। संवेग का मतलब होता है डर, बेसिकली। लेकिन ये ऐसा डर है जो पॉजिटिव लिया गया है। इसमें आपको किससे डर होता है, किससे फियर होता है? संसार से, दुनिया से। दुनिया से क्या डरना? अरे दुनिया से डरने का मतलब है कि ये जो 4 गतियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, इसमें जो जन्म मरण है, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, इसमें ये जो ट्रांस माइग्रेट होती रहती है सोल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फ्रॉम, है ना, वन बर्थ टू अनदर, ये जो सारी चीजें हैं, ये इससे डरना चाहिए। आज हम मनुष्य हैं, क्या हम मनुष्य परमानेंट हैं? नहीं। आप इस मनुष्यता को छोड़ करके जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे, कुछ भरोसा है? मान लीजिए देव भी हो गए, देव भी परमानेंट नहीं है, वहां से भी तो आना पड़ेगा, है ना। तो वहां से आकर के आप कोई तिर्यंच हो गए, कोई गधा हो गए, भैंस हो गए, गाय हो गए, क्या होगा बताओ? एक्सप्लॉइटेशन होगा। एनिमल्स का क्या हो रहा है, चाहे कितने भी एनिमल्स राइट्स आ जाएं, लेकिन कितना ही एनिमल्स के, आज भी कितने लोगों को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कितने ही जीवों का। कोई आपको मार के खा जाएगा प्रोटीन समझ करके, क्योंकि उसको अपना प्रोटीन कंप्लीट करना है। तो या तो कोई अपने प्रोटीन डाइट कंप्लीट करने के लिए आपको आपके जीवन की कुर्बानी कर देगा, या आप अगर परफेक्ट हुए तो आपको लादा जाएगा, भैंस हुए, बकरी हुए, इन सबको लादते हैं, है ना।
कैमल हो गए तो किसी डेजर्ट में ले जाके आपको सवारी कराई जाएगी, हाथी हो गए तो बैठा बैठा करके जोकर बनाया जाएगा, मतलब वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जो तिर्यंच गति के दुख हैं। तो इस सब चीजों से डरना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये हमें डरानी चाहिए। एक जगह एक बहुत अच्छी बात आती है, उसमें ये कहा जाता है कि हे जीव, माने संबोधन करते हुए कहा जाता है कि हे जीव, तुम तो बहुत बलवान हो, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत बलवान हो। क्यों? क्योंकि जिस संसार से तीर्थंकर भी डर करके मोक्ष में चले गए, तुम्हें उस संसार से डर नहीं लगता। तुम्हें उसमें परिभ्रमण करने से कोई टेंशन ही नहीं होती। तुम्हारा ये क्या बोलूं, टू डू लिस्ट में ही नहीं है कि ये कुछ भी करना है ना। तुम्हारे दिमाग में ये विकल्प भी नहीं आता है कि चलो इसके लिए भी कुछ है, ये भी कुछ करना है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, यदि चूक गए तो, है ना। अब अगले भाव में क्या होगा, नहीं तुम्हें तो डर ही नहीं है, तुम तो ज्यादा ताकतवर हो। तीर्थंकरों को तो डर था तो वो तो चले गए, तुम्हें डर नहीं लगता। तो इस तरीके से संसार से भयभीत होना वो संवेग है। वो कैसे होगा? जब आप संसार के स्वरूप का विचार करोगे, जगत का स्वरूप विचार करोगे, शरीर का स्वरूप विचार करोगे। और वैराग्य संसार, शरीर, भोगों, इन सब के प्रति जो भावना होती है वो वैराग्य होती है। तो जगत और काय, इन शरीरों का जगत और काय, इसके स्वरूप का विचार करना वो संवेग और वैराग्य का कारण है। और वो भावना निरंतर होनी चाहिए। ठीक है, शरीर हमारा नहीं है। कब नहीं है बताओ? कब नहीं है? कभी भी नहीं है वो जरूर। तो ये तो तब समझ में आता है ना, जब कमर दर्द होता है, सर दर्द होता है, घुटने जवाब देते हैं, तब समझ में आता है कि शरीर अपना नहीं है। लेकिन अभी एक्टिवली काम हो रहा है, मैं 4 सीढ़ियां चढ़ जाऊं, 4 उतर जाऊं, वेट लिफ्ट कर लूंगा, अब तो अपना मेरी ताकत है, मेरे अंदर तो इतना कैपेसिटी है। तब थोड़ी ना लगता है कि शरीर अपना नहीं है। तब लगता है जब दवाइयां खा खा के भी नहीं सुधरता, ट्रीटमेंट ले लेकर के भी इलाज नहीं हो रहा है, वही की वही स्थिति बनी रहती, तब हमें ये सब बातें लगती हैं कि हाँ, सही कही है जी, ये सही कहा है, सही है, बिल्कुल सही कहा है, शरीर है, सही है। हम्म। तो ये सब विचार करने की बातें हैं, जब हम इनका निरंतर विचार करेंगे। ठीक है, चाहे बाल हो, बाल नहीं हो, चाहे काले हो, चाहे सफेद हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब इनको काला रहना है तो ये अपने आप काले हैं। जब ये सफेद होना शुरू करते हैं तो आप लाख कोशिश करो इनको काला करने की, बार 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 ये फिर से सफेद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये इसका स्वभाव है, ये इसका नेचर है। ठीक है, ये बॉडी का नेचर है। तो इस बॉडी के नेचर को, दुनिया के नेचर को, इसका विचार करके संवेग और वैराग्य भावना भानी चाहिए। तो ये व्रति के बारे में ये कहा, है ना। भले ही हम व्रति ना हो, है ना, भले ही हमने अणुव्रत या महाव्रत नहीं लिए हों, तो भी हमें इस प्रकार की भावना तो बहानी ही चाहिए। चलिए अगला, अब जो नेक्स्ट टॉपिक कल हम पढ़ने वाले हैं वो है 5 पापों को लेकर के, इसकी डेफिनेशन आने वाली है। हिंसा क्या है, झूठ क्या है, चोरी क्या है, कुशील क्या है, परिग्रह क्या है ना। हाँ, कल तो टेस्ट तो टेस्ट है ना सर? 20 मिनट का ही तो है, उसके बाद तो फिर हम क्लास में ही आ जाएंगे ना। नहीं सर, ब्रेक लेंगे ओके सर, कल सर, मैं टेस्ट वर्क के वक्त हो जाएंगे। ये सर मतलब कल सर सैटरडे सर, कल सैटरडे है। ओके ओके, ठीक है, तो अपन थोड़ा सा डिस्कशन हाँ कर लेंगे, आप लोगों को कुछ टेस्ट के बाद कुछ डिस्कस करना रहेगा, तो एक शॉर्ट मीटिंग कर लेंगे 15-20 मिनट्स की। फिर क्लास आपकी भले मंडे को हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ठीक है क्योंकि सर कल मैं वर्कशॉप में आपका टेस्ट, रहूंगी ना। आपको भी बहुत कुछ रहेगा ना बोलने के लिए। सर। करेक्ट। सर कल मैं एक वर्कशॉप में रहूंगी। आई विल जस्ट एक्सक्यूज माई सेल्फ फॉर द टेस्ट एंड आई विल गो बैक टू द वर्कशॉप। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर मेरा भी ऐसे ही रहेगा सर, आई इट हैड विल हार्डली, मैसेज। इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes if you know the answers। सर अगर नेटवर्क इशू हुआ तो प्लीज वो थोड़ा देख सर, क्योंकि ट्रेन में चलेगा, रहूंगी सर। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आई थिंक वो पर पेपर को इसी लेके जूम पे ही डिस्कशन होगा होने सर, वाला है। हम्म। जूम मीटिंग पे ही होगा। नहीं नहीं, मैं आपको ग्रुप में गूगल फॉर्म की लिंक भेजूंगा, आप लोग ओपन करिए। 11 o'clock पे वो मिल जाएगी, 11:20 शार्प बंद हो जाएगी। सो यू हैव 20 minutes टू फिनिश योर MCQ। ठीक। ओके,
If you know the answer, it will hardly take 5 to 10 minutes to complete the test. Can I ask one old doubt? Sure. ओ मनः पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान के बाद मिलता है कंपल्सरीली? No, no नो, compulsory. क्योंकि अबे तीर्थंकर को पहले अवधि ज्ञान होता जन्म से, हाँ, और it फिर दीक्षा लेते थे। it is compulsory in case of Tirthankar, but not for the general people. व्हाट इज द, अब स्वामी का डिफरेंस तो मैंने पढ़ लिया जो आपने बोला था, बट व्हाट इज द डिफरेंस टू टेल कि अवधि ज्ञान से मनः पर्याय ज्ञान कम है? The subject matter of Avadhi Gyan is different, and the subject matter of Mana Paraya Gyan बट मन वो पर्यव उससे ज्ञान का भी अधिक बहुत सूक्ष्म है, बहुत सर मन स्पेसिफिक पर्याय है। ज्ञान तो मैं एक और पास्ट चीज प्रेजेंट देखी फ्यूचर थी। सबको जानता है, वो सिर्फ तो मन फिर रिलेटेड, सिर्फ मन रिलेटेड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब नहीं, मन रिलेटेड, मन के थॉट्स को। मन के थॉट्स को। और ओके, वो भी ढाई दीप के अंदर ही, सो हम्म, सर आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग में था कि जब यू गेट मन प्रज्ञा, व्हाट इज इट, मन प्रज्ञा ज्ञान, मन समर योर वॉइस इज देन कि इस मन प्रज्ञा ज्ञान के बाद सिमर जी, you are not सिर्फ नीचे properly नहीं audible. गिरते। Can you hear me now? Can you hear me now? You can switch off your Anyway, camera and then try to speak. सर ये था कि कहीं पढ़ा था मैंने कि मन प्रज्ञा ज्ञान जब होता है तो वहां से नीचे नहीं गिरते, वहां से फिर केवल ज्ञान की तरफ ही जाते हैं। लेकिन नहीं, जो मना परे ज्ञान के दो भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। विपुलमति वाले के साथ ऐसा है, ओके, ऋजुमति के साथ ऐसा नहीं है। ओ ओके ओके सर। और कोई डाउट्स और आपके एक फर्स्ट और और भी सेकंड आया था चैप्टर कि से? मैंने जो पढ़ा था कि मना पर्यव ज्ञान में जो होता है ना वो ज्यादा अवधि ज्ञान से भी ज्यादा विशुद्ध है। बिकॉज अभी जैसे कि अवधि ज्ञान के लिए बोलते हैं, अभी समझो एक ही चीज पढ़ा, एक ही चीज को जाना, मना पर्यव ज्ञान में बहुत चीजों का पता चलता है, भले ही वो थोड़ा थोड़ा पता चलता है बट क्वांटिटी वाइज इट इज मोर, भले ही क्वालिटी कम है तो। देखिए, विशुद्धता मना परे ज्ञान में अधिक है, क्योंकि वो सूक्ष्म चीजों को जान रहा है। आपको सूक्ष्म चीजों को जानने के लिए विशुद्धता ज्यादा चाहिए। मोटी मोटी चीजें जानने के लिए कम कंसंट्रेशन चाहिए, सूक्ष्म चीजों को समझने के लिए ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। होता है कि नहीं होता है? आपको भी समझने के लिए करेक्ट। ऐसा होता है ना, कोई बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है तो आपको उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत स्पेसिफिक है लेकिन कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। और मोटी मोटी चीज, 6 द्रव्य होते हैं, इसको समझने में कुछ नहीं चाहिए, 6 द्रव्य होते हैं। लेकिन द्रव्यों का एक एक, किसका कितना प्रदेश है, किसका कैसा स्वरूप है, वो कितने कितने में रहता है, तो ये और स्पेसिफिक होता जाएगा। कम होता जा रहा है ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना, कम होता जा रहा है, लेकिन आपको कंसंट्रेशन ज्यादा लग रहा है। ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर लेस है लेकिन विशुद्धता अधिक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? और सर हमारा असाइनमेंट भी होगा क्या सब्जेक्ट के लिए? देयर इज अ टेस्ट एंड एन असाइनमेंट? नो, देयर इज अ टेस्ट एंड प्रेजेंटेशन, नो असाइनमेंट। मतलब प्रेजेंटेशन। And presentation will be done according to the question bank. You all can divide the question bank questions equally, then you can present from the question bank. It will be beneficial for all of you, that's why. वेरी गुड, यस सर, इट्स गुड। You will all have the preparation, plus also have the discussion, plus also give the 20 marks of that. और सर उस मैटर में कोई क्वेश्चन के संबंधित कुछ भी जिज्ञासा है तो आपसे सॉल्व करके फिर ही हम प्रेजेंटेशन रेडी करें तो बेस्ट रहेगा ना? पूछ लीजिए ना कभी भी अपनी क्लास के बाद, जब अभी ये जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, अगर आपको कोई डाउट है तो अभी इस समय पूछ सकते हैं।
सर सर और एक रिकॉर्डिंग नहीं मिली उस सूत्र का, आप अगर सिर्फ वर्ड मीनिंग ट्रांसलेट कर दो। हम्म जो फर्स्ट वाला मिथ्या ज्ञान का भेद है ना, सत सतोर विशेषाद हम्म यदृच्छपलब्धे रूपं, उसका सिर्फ आप वर्ड मीनिंग बोल सकते हो। हाँ, सद सतोर विशेषात दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। ठीक है, हम्म। सद और असद की विशेषता के बिना, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये कंठ की विद्या है। हाँ। समय पे ऐसे काम में आती है, किताबें नहीं खोलनी पड़ती हैं, इसलिए बोलता हूँ ठीक। थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धेर उन्मत्तवत्। सत और असत की विशेषता के बिना यत दृक्षोप, जो दिखता है, वो बोलना, जो हाँ। कहना, लाइक उन्मत्तवत, एक पागल व्यक्ति की तरह। तो पागल व्यक्ति क्या है, कुछ भी बोल रहा है। वो कभी माँ को माँ भी बोलता है, कभी पत्नी को भी माँ बोलता है, कभी पत्नी को माँ बोलता है, कभी माँ को पत्नी बोलता है। एक पागल व्यक्ति कुछ ओके। भी बोल सकता है, इंसान को हैवान, हैवान को इंसान, कुछ भी कह रहा है। तो जैसे ही उन्मत्त व्यक्ति है, या नशे में डूबा हुआ व्यक्ति है, या सरफिरा व्यक्ति है, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि, सब मिथ्या दृष्टि ऐसे ही है, पागल की तरह, जो कुछ भी बोल रहे हैं। कैसे कुछ भी बोल रहे हैं, कभी आत्मा को अपना बोलते हैं, कभी शरीर को अपना बोलते हैं, कभी कहते हैं संसार जड़मंगुर है, कभी कहते हैं नहीं संसार में मजा है, कभी संसार में सुख दिखता है, कभी नहीं दिख, कुछ भी कर रहे हैं ना। ये सब ऐसी उन्मत्तवत ऐसी स्थिति है। सर टेस्ट के लिए ओनली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही है ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है सर? ग्रंथ और ग्रंथकार, ग्रंथकार। ऑथर एंड इट्स वर्क एंड देयर वर्क। अच्छा, ये भी है ऑथर और डिटेल्स। तो ऑथर एक ही है, और उनके काम भी जो है वो हमने डिस्कस किया था। सो अबाउट उमा स्वाति एंड हिज वर्क। ओके सर। ओके सर। और कुछ टेस्ट दे सर नहीं दूं सर। पूरा? क्वेश्चंस कैसे होंगे, मैंने थोड़ा कुछ सैंपल कल आपको दिया था, आई होप आपको आइडिया लगा होगा। किसी ने पूछा था ना कल, तब मैंने बताया था। हाँ, राजश्री जी ने पूछा था। हम्म और सर कुछ फिर से कर दीजिए सर, कल मैंने अटेंड नहीं की थी क्लास। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए मीनाक्षी जी, अवेलेबल है, आप उसमें देख लीजिए। नहीं सर, नहीं मिल रही 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग। है, सारी अवेलेबल है, सारी अपलोडेड है। पता नहीं सर, मैं तो देखती हूँ, नहीं मिला मुझे तो। मैं आपको ग्रुप में शेयर करता हूँ। उन्होंने ओ, आई थिंक टाइटल में आया है, बाकी सब वीडियोस में टाइटल है ना, लेकिन ये लास्ट 2-3 दिन के उसमें नंबर, मतलब फाइल नेम हम्म डिफरेंट है, लेकिन है वीडियोस। ओके। ओके सर, थैंक यू। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बहुत इजी थैंक यू रहेगा। सर। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी एक बात ज़्यादा क्या, करिए, बिल्कुल भी तो बोलते डिफिकल्ट नहीं बहुत है आप। इजी रहेगा, और जब आंसर क्वेश्चन देते हैं ना, तब पता चलता है कि वो कितना इजी होता है सर। मीनाक्षी जी, आपने मेरे कितने टेस्ट दे दिए? नहीं, दे नहीं दिए, जब पे प्रीति मैम का था नहीं, अगर वो वेल जब प्रिपेयर्ड रहेंगे तो इजी है, नहीं वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तो तो डिफिकल्ट है, ये बस है, इतनी सी बात है। बस अगर एक्चुअली नहीं तैयारी हिस्ट्री होगी का तो हमें सबका थोड़ा टफ गया ना सर, इसीलिए वो नहीं थोड़ा तो डर बैठ गया है इजी सबको। बस लगेगा। एक एक ही एडवाइस दूंगा, यू शुड हैव कमांड ओवर द सब्जेक्ट, दैट्स इट। सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, तब आप तत्वार्थ सूत्र के ज्ञाता कहलाएंगे। अगर सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है, तो फिर कुछ सेंस नहीं है, कितने भी नंबर ले आओ, कोई मैटर नहीं करता। सब्जेक्ट कमांड होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट पे कमांड है तो आपके लिए इजी होगा। सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है तो ऑफ कोर्स कुछ भी डिफिकल्ट होगा। सर और जहाँ पे दो कंट्रोवर्शियल आंसर्स होते हैं, वैसे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना। ऐसे सर नहीं प्लीज आएंगे, वैसे अगर आपकी कीजिए। अंडरस्टैंडिंग हाँ। क्रिस्टल क्लियर है तो नहीं आएंगे। हाँ। बाकी कंफ्यूजन करने के लिए तो ऑप्शन तो दूंगा, ऐसे एकदम बिल्कुल ही थोड़ी ना दे दूंगा। नहीं, अभी जैसे कि वो तेऊकाई वायुकाई का इसमें स्थावर में भी हाँ बताया प्रश्न में, वैसे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे ना। हाँ, तो अगर ऐसा कुछ डिफ्रेंसिएशन वाला है तो वो अपेक्षा सहित हाँ। आएगा, वो अगर उसमें सर बताई एक जाएगी ठीक है। इस अपेक्षा से उस अपेक्षा, ऑप्शंस भी वैसे ही होंगे। ओके। सर एक डाउट था सर। अब हम्म जब सम्यक दर्शन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, तो उसमें जब आपने 3 भेद बोले, तो 3 भेद में मैं मध्यम रुचि
अल्प रुचि और विस्तार रुचि वाले लिखूं या और एक जो है? नहीं, वो तो औपशमिक शायोपशमिक शायित लिखना है। हाँ वो वो तो सर लिखो। ने बताया आके, जिसको कम जानना है दे विल रीड दिस, जिसको ज्यादा चाहिए उनके लिए वो सम्यक दर्शन के भेद नहीं है। हाँ, आप लोग इट आपस इज में ओनली डिस्कस इंटरेस्ट करो। ऑफ पीपल। मेरे ख्याल से आप लोगों को एक जूम मीटिंग करनी चाहिए जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जो सूत्र हैं वो आपस में ही एक दूसरे का मीनिंग बताओ और डिस्कशन करो। बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ, और मैंने वो यूट्यूब में भी देखा सर, आपने बोला ना जो वीडियोस है, मतलब हाफ एन आवर के वीडियोस, ऐसे 20 मिनट्स के भी वीडियोस है जिसमें से सूत्र सूत्र का वर्ड्स ऐसे डाला हुआ है। और एक डाउट था, प्रमाण और नई में नई का मतलब पार्ट ऑफ अ नॉलेज था, और लास्ट पैराग्राफ ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज आल्सो नई। दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। दे आर सेम। दे आर सेम। पहले सेम ही है। प्रमाण और नए वस्तु को जाना जाता है, फिर वो नए के भेद हैं, वो टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, पर्सपेक्टिव्स, टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव्स हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सिमर इतना हंसना क्यों आ रहा है? सिमर सोच रही है क्या सवाल पूछा। जब मुझे टेंशन होती है ना तो हंसी निकलती है मेरी। मुझे लगा हमारे क्वेश्चन सुन के हंसना आ रहा है कि ये लोग क्या फालतू नहीं नहीं सवाल नहीं नहीं, पूछ रहे हैं। स्ट्रेस की लाफ है उसकी, स्ट्रेस लाफ होता है। नहीं मुझे भी है नर्वस सिमर। स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से असाथा वेदनीय का आश्रय बंद होगा। ज्ञान अर्जन कीजिए, उससे ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम होगा। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। आप ठीक डेली है। लाइफ में सिर्फ कितने ऐसे सूत्र बोलते हो सबको कि सिर्फ क्लास तक की? अब समझ पाओ तो कोई सही कुछ है। बोलता होगा तो आप शायद सूत्र में ही रिप्लाई करते होंगे ना उनको। सर इतना स्ट्रेस है, मेरा बेटा बोलता मम्मी को एमए में इतनी पढ़ाई करता है क्या, सिर्फ 3 दिन से तत्पर सूत्र ही पढ़ रही हूँ। नहीं नहीं, आप बस सब्जेक्ट, मैं कह रहा हूँ सब्जेक्ट का मान रखिए। देखो, स्ट्रेस तो तब होता है जब मैं आपसे सूत्र कंप्लीट करने के लिए बोलता, तब स्ट्रेस होता है। तब आपको सूत्र भी पढ़ना है, आपको तो सिर्फ सब्जेक्ट समझना है, दैट्स इट, और उसी से रिलेटेड आंसर। मैं आपसे कोई सूत्र नहीं पूछ रहा हूँ, इवन सूत्र की मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, सूत्र कंप्लीट करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सूत्र लर्न करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। ये ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है। और अलका जी, आप लोगों को बता दूं मोटिवेट करने के लिए कि अलका जी यहाँ पर सूत्र भी याद कर रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट कोई तो इनिशिएट कर रहा है, कोई तो मेरा स्टार्ट कर रहा फर्स्ट है। अध्याय हो गया सर, फर्स्ट अध्याय के 30 हो गए, बस लास्ट 3 याद करना। वाओ, मैंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन। वाओ, फर्स्ट अध्याय के पूरे सूत्र इनक्रेडिबल, याद कर लिए सर। बहुत अच्छा। फर्स्ट अध्याय के पूरे सूत्र नाइस। याद किए, लास्ट वाला और नैगम का याद नहीं हो रहा है, बाकी सब याद हो गए। बहुत अच्छे अलका जी और गीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। नैगम। आप लोगों सर के अभी कार्य सेकंड की ईयर बहुत कंप्लीट। यस बहुत सर। अनुमोदना। अयो। पूरे सीखने हैं सर, अभी तो स्टार्ट किया है। वही अभी स्टार्ट किया, और पहले कल अच्छे मार्क्स ला दे फिर। आएंगे, अच्छे से आएंगे, डोंट वरी। बिल्कुल भी पता स्ट्रेस नहीं मत सर। लीजिए, टेंशन मत लीजिए, इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। डर ये है कि स्ट्रेस में कहीं कल पेपर दे के ना भूल जाए, मेन वही है, एक फर्स्ट बार पेपर में ऐसे ही पॉइंट हुआ। देखिए, एक बार आप लोग मैंने आंसर क्लिक कीजिए। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, आपके जो सीनियर से एक बहुत गलती हुई थी वो आप लोग मत करिएगा। कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ यू विल बी गिविंग एग्जाम थ्रू मोबाइल, तो व्हेन यू स्क्रॉल, तो कई बार आपने जो पहला क्वेश्चंस का जो आंसर क्लिक किया है, स्क्रॉल करने में वो चेंज हो जाता है। तो जब आप स्क्रॉल ओके। करें उसको, एक फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर, जस्ट लुक वाइजली वेदर द राइट आंसर इज सेलेक्टेड और नॉट। ओके, ये गलती मत कीजिएगा आप लोग। हालांकि ये बेसिक है बट फिर भी ठीक है सर। अच्छे से ठीक है, पढ़िएगा। थैंक यू सर। एक बार रीचेक कीजिएगा बिफोर सबमिटिंग, एंड आफ्टर सबमिशन चेक योर स्कोर। एक ऑप्शन आएगा ओके व्यू सर। स्कोर का, यू कैन चेक योर स्कोर विच क्वेश्चन इज राइट और विच इज नॉट। ठीक है सविता सर। जी ध्यान से करना इस बार, उन्होंने हिस्ट्री पेपर में पूरा कर दिया था, सबमिट ही नहीं किया। It's और Google मैडम ने link. अभी Maybe तक you फोकस all भी are नहीं familiar किया with था। Google link. ठीक है सर, थैंक यू सर।